9 बजे गजब हो गया जब ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अभी भी डिबेट में बैठे थे तो असली बात का तो जवाब दे नहीं रहे थे, कहानी सुना रहे थे। देखिए, सियासत में जितना फरेब और बेशर्मी कर सकते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। अब लोग जान रहे हैं कि जब अखिलेश और राजभर की मुलाकात नहीं होती है तो अब काहे का गठबंधन, अब कोई मतलब नहीं रहा इस बात का। चुनाव पूर्व का ये गठबंधन था, सत्ता के लिए था, सत्ता नहीं आई तो अपने लोगों के रास्ते धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। राजभर ने एक बात अच्छी स्वीकार की कि उनकी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात हुई, तो स्वाभाविक है कि कोई अचानक से बात नहीं हुई होगी, पहले से कुछ माहौल बनाया गया होगा। अखिलेश यादव को भी शायद इसकी जानकारी लगी होगी, तभी उन्होंने शायद अपनी बैठक में उन्हें बुलाया नहीं। राजभर को तो देखिए जाना था। अब लड़के की शादी में खुदे फावड़ा लेके सड़क बनाए थे, बीजेपी ने उनकी सड़क नहीं बनने दी थी, बड़ा अपमान हुआ था। लेकिन अब वक्त बीत चुका है, अब नए सिरे से सत्ता में 5 साल सरकार है, अब विधायकों काम धाम कैसे होंगे। तो ये बात साफ है कि अगर उनको अखिलेश यादव आज भी रोकें तो अब राजभर रुकेंगे नहीं। वो भले कहें कि हम गठबंधन में हैं और बात करना चाहते हैं, अब उनको रास्ता क्लियर है कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। चुनाव में तमाम भला बुरा कहा, वो बातें बीत गई हैं। अच्छा, कोई पुराना टेप इनका चला दे कि बीजेपी वालों को क्या क्या बोले तो बड़ी तो फजीयत हो जाएगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत बोले थे। उसी के लिए वो चाह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ने का ऐलान वो खुद न करें, अखिलेश यादव करें, तो कम से कम थोड़ी इज्जत भी बची रहेगी और ये कहने को भी रह जाएगा कि हम तो साथ थे ही, हमें तो जबरदस्ती हटाया गया। देखिए, राजभर के पास 6 विधायक हैं, विधायकों के काम धाम हो नहीं रहे, मुकदमा अलग से लग जाता है। पिछले 5 साल लड़ते भी था, तो कितनी समझदारी, कौन कहता है कितनी देर लड़ा जाए। तो स्वाभाविक है कि सत्ता के साथ रहने पर एक ताकत आती है, ऊर्जा आती है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव है, हो सकता है राजभर एक आध सांसद भी मांग लें, अभी तो बहुत आगे चीजें मिल सकती हैं उनको। अरे बीजेपी 3-4 दे देगी लड़ने के लिए। हाँ, दे भी देगी। और अब मुर्मू जी आई थी, उनके समर्थन में गए और भोजन भी किया, तो नमक खाने के बाद उसका हक भी अदा करना है और उसका वक्त आ रहा है 18 तारीख को जब मतदान होगा। राजभर एक ऐसे नेता है जो स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन उनको अपनी पार्टी चलानी है। इतना भी नहीं बोलेंगे कि पार्टी खत्म हो जाए। तो उनके सामने भी अपनी एक संकट है जी वीरेंद्र जी, कि अब वो किस तरह के फैसले ले या पार्टी तोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का ऐलान करें। देखिए, अखिलेश यादव के बाद पता है कि राजभर उनके साथ नहीं आएंगे, तो काहे के लिए उनके पीछे घूमें। और इस संसार में, इस समाज में हर व्यक्ति की अपनी एक ज़रूरत होती है, लोग ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई ये समझे कि उनके पसंद किया जा रहा है तो ये उसका भ्रम है। इस दुनिया में, इस संसार में न कोई चीज़ प्यार से चली है, न कोई चीज़ दोस्ती से चली है। जो भी चीज़ें चलती हैं वो मतलब से चलती नहीं, यही बात मैं सुनील साजन को समझा रहा था, यूटिलिटी। ब्रजेश जी, अगर खटिया पर लेटे हो, आंख बंद करके सोए रहे हो, तब वो पैर हिलाते रहो, नहीं लोग मरा समझ के ले जाए कि कहीं डाल आएंगे। तो ऐसे ही सियासत है कि कुछ ना कुछ हरकत करते रहो, नहीं तो आगे मामला बंद हो जाएगा। बहरहाल आज राजभर जी के लिए राजकुमार सिंह ने एक साहित्य लिखा है, देश के बड़े पत्रकार हैं, उनकी बात पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले कि अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आज आपको मजबूत बनाया, जिसकी वजह से आपको लोग पूछ रहे हैं। राजकुमार सिंह ने लिखा है, बहुत सटीक है आज के इस डिबेट पर, कि बरसता है और ना ही खुलता है, मन खाली बादल सा घुमड़ता है, वो इस खूबी से है साथ मेरे
न खुल के मिलता है न बिछड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। राकेश त्रिपाठी मेरे